नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। आज का हमारा टॉपिक है कैसा बियंका। कैसा बियंका ये एक नौजवान का नाम है, इसी पे बेस आज की हमारी स्टोरी है। हमारे फर्स्ट लाइन है वंस देयर वॉज अ वार बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश पीपल। आइए जान लेते हैं इसकी हिंदी। वंस मतलब एक बार, वॉज अ वार, वार मतलब युद्ध होता है, बिटवीन बीच में, इनके बीच, फ्रेंच मतलब जो फ्रेंच के लोग थे, और एंड मतलब और द इंग्लिश पीपल मतलब अंग्रेज, अंग्रेज लोग। तो क्या अर्थ हो गया? एक बार फ्रेंच और इंग्लिश लोगों, अंग्रेज लोगों के बीच युद्ध हो रहा था। वॉज है तो पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा था। ठीक है, हो रहा था, युद्ध हुआ। इट वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइल इन इजिप्ट। इट वॉज फॉट, फॉट फाइट की सेकेंड फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है, मतलब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म फॉट, फाइट की, फाइट माने लड़ना। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे, रिवर मतलब नदी, कौन सी? नील नदी के किनारे। इन इजिप्ट मतलब इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं, मिस्र में। तो आइए जान लेते हैं। इट वॉज फॉट ऑन द बैंक, ये लड़ा जा रहा था नील नदी के किनारे मिस्र में। देयर वॉज वेरी, देयर द वॉर वॉज वेरी फेयरफुल। फेयरफुल मतलब होता है भयंकर। मतलब हो गया जो युद्ध था, युद्ध बहुत भयंकर था। देयर वॉज फ्रेंच शिप, शिप मतलब जहाज। देयर वॉज अ फ्रेंच शिप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नदी के किनारे फ्रेंच जहाज था, फ्रेंच लोगों का जहाज था। आगे देखते हैं। द सन ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज ऑल्सो विद हिम। कैप्टन मतलब कप्तान, सन मतलब बेटा, शिप जहाज, ऑल्सो भी, विद हिम उसके साथ। ठीक है, उसके साथ। क्या है जान लेते हैं। द सन ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज ऑल्सो विद हिम। जहाज का कप्तान का बेटा भी उसके साथ था। द बॉय वॉज यंग एंड ब्यूटिफुल। यंग मतलब नौजवान, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो जान लेते हैं। बॉय मतलब लड़का, जो बेटा था इसका था, लड़का वह नौजवान और सुंदर था। हिज हेयर वॉज ब्लैक एंड कर्ली। देखिए यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस यूज़ करा जा रहा है। सिंपल मतलब यहाँ पे वॉज ओवर का यूज़ हो रहा है कहीं कहीं पर।
कहीं कहीं पे सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, वैसे सिंपल सेंटेंस यूज़ हो रहा है। हिज हेयर, उसके हेयर मतलब बाल, वॉज ब्लैक, ब्लैक मतलब काले, काला, और करली, एंड मतलब और, करली मतलब घुंघराले, घुंघराले। तो क्या अर्थ हो गया? उसके बाल काले और घुंघराले थे। हिज नेम वॉज कैसा बियंका, हिज नेम मतलब उसका नाम क्या था? कैसा बियंका, कासा बियंका, उसका नाम कासा बियंका था। इट वॉज वेरी ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, वह बहुत आज्ञाकारी था। हिज फादर टोल्ड हिम नॉट टू लीव द शिप till he came back। टोल्ड माने कहा या फिर कहना, हिम मतलब उससे, फादर मतलब पिता ने, लीव मतलब छोड़ना, शिप जहाज, टिल मतलब जब तक, ही केम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है। केम बैक मतलब वापस आना, केम कम माने आना, बैक मतलब वापस। तो आइए जान लेते हैं इसका अर्थ क्या हो गया। हिज फादर टोल्ड हिम, इसके पिता ने उससे कहा, नॉट टू लीव द शिप, जहाज को नहीं छोड़ना, टिल ही कैम बैक, जब तक कि वह वापस नहीं आ जाता। देयर वॉज द फ्लैग ऑफ फ्रांस, फ्लैग मतलब झंडा, फ्रांस, फ्रांस देश है। देयर वॉज द फ्लैग ऑफ फ्रांस, वहाँ पर फ्रांस का झंडा था, मतलब शिप पर। ही हैड टू गार्ड इट, गार्ड मतलब निगरानी करना, निगरानी करना, वह उसकी मतलब झंडे की निगरानी करता है। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज हुई है। सेइंग सो द कैप्टन वेंट अवे, यह कहकर, सेइंग मतलब यह कहकर, द कैप्टन वेंट अवे, कप्तान चला गया, यह कहकर कप्तान चला गया। The boy was freely standing and guarding the flag on the deck of the ship। फ्रीली मतलब आज़ादी से या स्वतंत्र से, आज़ादी से, स्टैंड मतलब खड़ा रहा, खड़ा रहना है, गार्डिंग मतलब निगरानी करता रहा, निगरानी, फ्लैग झंडा, डेक मतलब छत, ऑफ द शिप मतलब जहाज की छत। तो आइए जान लेते हैं अर्थ इसका क्या हो गया। द बॉय वॉज फ्रीली स्टैंडिंग, लड़का आज़ादी से खड़ा रहा और निगरानी करता रहा, द झंडा, झंडा की, ऑन द डेक ऑफ द शिप जहाज की छत पर। सडनली द शिप कॉट फायर, सडनली मतलब अचानक, शिप जहाज, कॉट फायर, कॉट मतलब पकड़ना, कैच माने पकड़ना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म है पकड़ना, फायर मतलब आग, अचानक
जहाज ने आग पकड़ ली, मतलब जहाज में आग लग गई। द पर्सन्स ट्राइड टू सेव द शिप बट कुड नॉट। पर्सन्स मतलब लोगों ने, ट्राइड मतलब प्रयास करना, प्रयास करना। टू सेव द शिप, जहाज को, शिप मतलब बचाना, जहाज, शिप मतलब जहाज, बट लेकिन, कुड नॉट ना, ना कर सकना, ना कर सकना मतलब द पर्सन, लोगों ने शिप को बचाने का प्रयास किया लेकिन ना बचा सके, ना कर सके। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू लीव द शिप। एट लास्ट आखिरी में, आखिर में, आखिर में वे मतलब उन्होंने, या फिर उन्होंने, डिसाइड मतलब तय करना या निश्चय करना, टू लीव मतलब छोड़ना, शिप मतलब जहाज। क्या अर्थ हो गया? आखिर में उन्होंने जहाज को छोड़ने का निश्चय किया या फिर तय किया। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। दे आस्क्ड हिम टू रन अवे। उन्होंने कहा उससे, मतलब लड़के से, टू रन अवे चले जाने, भाग चलने को, भाग चलने को। उन्होंने उससे मतलब लड़के से कहा भाग चलने को। कैसा बियांका डिड नॉट लीव द शिप। लीव मतलब छोड़ना, पहले भी लिख चुके हैं। शिप मतलब जहाज। कैसा बियांका नाम है और डिड नॉट को यूज़ हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तभी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई है। तो कैसा बियांका ने जहाज को नहीं छोड़ा, छोड़ना होता है। कैसा बियांका ने जहाज को नहीं छोड़ा, कहने के बाद भी। ही कॉल्ड एंड आस्क्ड हिज फादर। उसने, कॉल्ड मतलब पुकारा या फिर बोलना, एंड आस्क्ड मतलब कहना, हिज फादर अपने पिता से, अपने पिता से। उसने अपने पिता को पुकारा और कहा, मोस्ट आई लीव द शिप। क्या मुझे शिप मतलब जहाज छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना, छोड़ना है, क्या मुझे जहाज छोड़ना है? देयर वॉज नो रिप्लाई बिकॉज हिज फादर वॉज किल्ड। वहाँ से, देयर मतलब वहाँ से, नो मतलब नहीं, रिप्लाई मतलब जवाब, बिकॉज मतलब क्योंकि, हिज फादर उसके पिता, वॉज किल्ड मतलब मारे गए, मारे गए। तो क्या अर्थ हो गया इसका? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि उसके पिता मार दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, द बॉय डिड नॉट लीव द शिप एंड वॉज बर्न टू एशेज। लीव मतलब छोड़ना, कई बार वर्ड आ चुका है छोड़ना। बॉय मतलब लड़का। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। शिप मतलब जहाज। वॉज बर्न टू एशेज होता है जलकर राख होना, जलकर राख होना। तो आइए जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होगा। तब लड़के ने जहाज को नहीं छोड़ा और
वॉज बर्न टू एशेज, और जलकर राख हो गया। मतलब जहाज़ उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने अपने उसके पिता वापस आएंगे, उसने निगरानी करने के लिए कहा था। तो उसने जहाज़ तो नहीं छोड़ा, मगर वह जल के राख हो गया। द बॉय इज़ नो मोर, लड़का नहीं रहा। नहीं रहा मतलब उसकी मृत्यु हो गई। बट हिज नेम विल लास्ट फॉर एवर। लेकिन, बट मतलब लेकिन, उसका नाम लास्ट है, फॉर एवर मतलब अमर हो गया, अमर हो गया, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। आई होप स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसको आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।